बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत हमने पंजाब के पीके में देखी थी। सूबा सिंध जहां कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल दूसरे सूबों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर थी, मगर ईद के बाद कोरोना की तीसरी लहर का निशाना इस वक्त सिंध है। गुज़िश्ता 2 दिन में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क भर में जितने केसेस हैं उनका 50% सिंध में है। इसी तनाजुर में सिंध में 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। कल रात 8 बजे से शहरियों के गैर जरूरी घर से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मैरिजेस हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्लर, जिम, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज सब बंद है। फूड आइटम्स पर टेक अवे की इजाजत है। तालीमी इदारे बंद। दफातर में 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। अब सवाल यहाँ ये है नाजरीन कि क्या इन तमाम इकदाम पर अमल दरामद किया जा रहा है? क्या ये फैसला कि सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक तमाम सरगर्मियां SOPs के साथ जारी हैं तो कोरोना बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे? क्या रात 8 बजे के बाद कोरोना नहीं फैलेगा? अवाम सिंध हुकूमत के इकदाम से नाला क्यों? और सबसे अहम सवाल कि अवाम क्यों कोरोना को सीरियस नहीं ले रही? इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने मुझे ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि निस्बतन सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल दूसरे सूबों से काफ़ी कम रही थी। एकदम से ईद के बाद आपको क्या हालात नज़र आए कि जिसकी वजह से इस वक्त शरह 50% तक पहुँच चुकी है बकौल CM सिंध के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सूरत हाल अभी सिंध की बनी है ये तो एक्सपेक्टेड था। उसकी वजह ये है कि जब पंजाब के अंदर सूरत हाल खराब हो रही थी और काफ़ी ख़राब हुई, उस वक्त हमने ये डिमांड किया था कि ये इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग है इसको रोका जाए और उसकी स्क्रीनिंग की जाए, जो बहुत ज़रूरी एक शहर से दूसरी शहर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आपने देखा कि बलूचिस्तान के केसेस बढ़े और KPK में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने भी बड़ा सख्त इक़दाम उठाए और पंजाब में बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाए। खासकर मैं समझता हूँ कि यास्मीन राशिद जो कि खातून हो के उन्होंने दिन रात मेहनत की और जगह जगह पहुंची और उन्होंने सख्त इक़दाम उठाए, हर चीज़ बंद की। मेरे खुद उनसे पर्सनली भी बात होती रहती थी और उन्होंने कहा यही कि मैं सब बंद कर दूंगी, और उन्होंने बंद किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज पंजाब में केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें जो है खोली भी जा रही हैं। स्कूल भी खोलने की कोशिश की जा रही है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। लेकिन जो ट्रांसमिशन हुआ वो सिंध में ज़्यादा इसलिए कि अक्सर कराची के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरे शहरों से आके यहाँ आबाद है। मिक्स आबादी हुई भी है कराची के अंदर। तो लोग जब यकीनन वापस आए और कुछ लोग इस तरह से जो घर जाते हैं, घर से वापस आते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, वापस आते हैं, और कुछ लोग यहीं ईद की है, तो आपने देखा कि क्या सूरत हाल हुई। चांद का ऐलान होते ही दुकानें खुल गईं, कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहा था। फिर ईद में लोग गले भी मिले, हाथ भी मिलाया, तो यकीनन जो है वो ये प्रॉब्लम हुई। और अब हम 12% कराची के अंदर पॉजिटिविटी रेट है, इसी तरह से हैदराबाद के अंदर भी है। तो सिंध प्रॉब्लम में है, खासकर कराची में बहुत ज्यादा केसेस। अच्छा सर, आप ये जो सिंध महकमे दाखिला सिंध है उसके इंतजामात को, इकदामात को आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब जो SOPs बनाई गई हैं वो शाम 6 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी, एक्टिविटीज सरगर्मियाँ सारी होती रहेंगी। 6 बजे के बाद ऑल ऑफ अ सडन जब मार्केट्स बंद होगी, 2 घंटे का टाइम दिया गया है कि 2 घंटे में शहरी अपने घरों तक पहुंचे। उसमें जो पैनिक क्रिएट हो जाता है, जो रश, बहुत ज्यादा क्राउड हमें नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि ट्रैफिक इतना ज्यादा जैम रहा, लोगों की एक दूसरे से मतलब ये कि डिस्टेंस नहीं रहे। सर, इन इकदाम को किस तरह आप देखते हैं? क्या ये सही फैसला है? देखिए, बात सारी ये है कि हर फैसले के ऊपर लोग अपने मर्जी के फैसले चाहते हैं और जब उनके मर्जी का फैसला नहीं होता है तो वो एतराजात होते हैं। पॉइंट हमारा ये है बहैसियत डॉक्टर के कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए। ये तीसरी वेव है जिनके घर में अमवात हुई है, जिनके घर में 3-3, 4-4 अमवात हुई हैं, जिनके घर में कोई अमवात नहीं हुई है लेकिन उनके घर वाले अस्पताल में एडमिट हुए हैं, टॉर्चर से गुजरे हैं, उनसे पूछे कि कितनी प्रॉब्लम है। हमारी जो एडवाइस है हुकूमत को यही है
कि जी आप 15 दिन कंप्लीट लॉकडाउन करें। ये जो 6 बजे बंद करना, ये बिल्कुल सबको घर पे बैठाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पॉलिटिक्स होती है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले तो ताजर बिरादरी मैदान में उतर जाएंगे ना। देखिए, हम ये बार बार कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, पूरे पाकिस्तान में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि केसेस अब पंजाब में कम हो गए हैं, पहले पंजाब में ज्यादा थे, यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा था, सिंध में सब कुछ ठीक था, सब काम चल रहा था, कुछ नहीं था। लेकिन पंजाब में बंदिश थी, वहां पे प्रॉब्लम थी, उन्होंने बंद किया हुआ था। अब सिंध में है तो सिंध की प्रॉब्लम है। अब बिजनेस कम्युनिटी की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो देखिए बिजनेस कम्युनिटी, मुझे नहीं समझ में आता कि पूरी दुनिया में दुकानें 7 बजे खुल जाती है। मैं बांग्लादेश गया, मेरे ख्याल में 1985 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश गया, तो मैंने देखा कि वहां पर 7 बजे सुबह दुकानें खुल गई। मुझे कोई चीज चाहिए थी और मैं बड़ा ताज्जुब हुआ कि 7 बजे सारी दुकानें खुली हुई थी और 7 बजे शाम को बंद हो जाती हैं। इसी तरह से दुनिया में हर जगह ऐसे ही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में सुबह दुकानें खुल जाती हैं। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे वाहिद मुल्क कराची है जिस शहर में कि 12 बजे 1 बजे दुकानें खुलती हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये ऐसा क्यों है। मैं तो सिंध हुकूमत से बार बार दरखास्त करता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि आप इसके ऊपर पाबंद हो जाए, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो। शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए, सुबह 7 बजे कम से कम, 6 नहीं तो 7 बजे दुकानें खुलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मैंने 2-3 ताजिर इत्तेहाद का बैनर देखा है कि दुकानें कल से 10 बजे खुलेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता आप 8 बजे ले आए, 7 बजे ले आए और शाम को दुकानें बंद करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो आपकी का सवाल है कि जी बहुत पैनिक हो जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है, वो होगा क्योंकि हर आदमी चाहता है 6 बजे बंद करे। 6 बजे क्यों बंद कर रहे हैं? आप आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू करें 5 बजे से और उसी हिसाब से लोग निकले। आप देखें ये वबा है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब जिन ममालिक का मिसाल दिया जाता है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ सब खोल दिया गया, पाकिस्तान में फला जगह खोल दी गई, पंजाब खुल गया, KPK खुल रहा है, भाई इसलिए खुल रहे हैं कि पहले वहाँ बंद था, आपके यहाँ बंद नहीं था। सऊदी अरब पूरा बंद था रमजान से पहले। मैं बार बार बोलता रहा कि रमजान से पहले लॉकडाउन कर दो ताकि लॉकडाउन रमजान में सारा आपका कारोबार चलता रहे, रमजान खोल दें आप पूरा, लेकिन नहीं किया गया। यही मसला हुआ कि फिर रमजान सर यहाँ 2 चीजें डॉक्टर साहब आ जाती है ना। एक तो कंसेंसस बिल्डअप नहीं है, मतलब जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपने जो इंटरसिटी बस सर्विस की बात की, हमने इरशाद बुखारी साहब का भी बहुत दफ़ा मौक़िफ़ लिया, वो भी यही कहते हैं कि जी आप जब ट्रेन बंद नहीं कर रहे, प्लेन्स नहीं बंद कर रहे, एयरप्लेन की सवारी नहीं बंद कर रहे, तो फिर आप ये बस का इंटर सिटी सर्विस क्यों बंद कर रहे हैं? एक तो ये, दूसरा ये सर कि हमारे यहाँ ना एक मिजाज बन चुका है हमारी आवाम का, बिलखुसूस कराची की मैं बात कर रही हूँ, तो मिजाज बनते बनते बनता है, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो 2 दिन से जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी काबिल कबूल होगी? क्या इससे हम कोरोना वायरस पे काबू पा सकेंगे कि 8 बजे तक सब खुला हुआ है और 8 बजे के बाद सब बंद है, मतलब दिन में कोरोना नहीं होगा और शाम में रात में कोरोना हो जाएगा? देखिए ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें हैं कि रात में कोरोना नहीं होगा, दिन में कोरोना होगा, या कोरोना दिन में नहीं होगा रात में होगा। ये बेवकूफ़ी की बात है। एक्चुअली इसके फैलाव को रोकना है। रात को जब ये बंद हुआ है, सबसे ज्यादा जो फैलाव होता है वो सबसे ज्यादा जो है लोग रात को मगरिब के बाद निकलते हैं बाहर। जिस तरह से रेस्टोरेंट है, जिस तरह से बंस रोड चले जाएं, फूड स्ट्रीट किसी भी चले जाएं, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं पर भी कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो मैं आपको सिंपल सी बात करती ना, आप इत्तेहाद बुखारी साहब मेरे बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं, इरशाद बुखारी साहब ताजिर इत्तेहाद के बड़े दोस्त थे मेरे, अतीक मीर साहब, सारे कुछ। मैं सिर्फ इनसे यही कहता हूँ कि क्या आपने अपने SOPs को फॉलो कराया? हमारे यहाँ क्लिनिक के अंदर जब कोई मरीज आता है तो बगैर मास्क के अंदर नहीं आ सकता। क्या ताजिर बरादरी ने कोरोना को कम करने के लिए कोई अपना किरदार अदा किया? कितने लोग उनके जो दुकान में या फैक्ट्री में, या कितने लोग उनको वैक्सीनेट कराया उन्होंने, या खुद कितने वैक्सीनेट हुए, बताए ना। अगर मैं तो समझ रहा हूँ कि तमाम ये लोग
ट्रांसपोर्ट, ये सारे अगर साथ दे दे कि ये वबा है और वो खुद ये काम करे, बजाय ये कि डंडे के जोर पे हो रहा है ना, ये बंद किया जा रहा है डंडे के जोर पे। क्या जरूरत है? अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी चले तो बैठाए ना, एक सीट छोड़ के 50% पे करें। नहीं मानते, वो भी नहीं करेंगे और बंद भी नहीं करो, तो ये तो ज्यादती है ना। फिर आप बीमारी कर रहे खुदा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग मुझसे बहस करते थे कि नहीं ये इस तरह सुबह अगर बंद करें तो कोरोना नहीं होगा क्या, फला नहीं होगा, ये क्या डॉक्टर साहब आप क्या बातें करते हैं, उनमें से ज्यादातर के किसी के अब्बा मर गए, किसी की अम्मा मर गई है, किसी का भाई मर गया है। पहली वेव में नहीं मरा, दूसरी वेव में मर गए, तीसरी वेव में मर गए। भाई किसी न किसी की आप एक बीमारी है, हम बहसियत डॉक्टर के समझा रहे हैं। आप खुद मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक इसको बंद रखें, खुला रखें और बाद में बंद करें। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे खुला रखें, लेकिन आप अपनी दुकान के अंदर तमाम वर्कर आपका मास्क लगा के बैठे। जो बंदा तो डॉक्टर साहब ये अवामी शऊर आकर क्यों नहीं दे रहा? ये थर्ड वेव आ चुकी है दुनिया भर में। इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा शाजिया कि हमारा मिजाज ऐसा हो गया है कि जितना हम कानून की खिलाफ वर्जी करें उतना हम प्राउड महसूस करते हैं। किसी सिग्नल को तोड़ के हमें बड़ा होने का पता लगता है कि हम बड़े आदमी हैं। ठीक है, ये हमारी ये बिहेवियर है। बाहर के मुल्कों में कोई सिग्नल तोड़ता है तो शर्म के मारे वो इधर पीछे आगे पीछे हो जाता है कि मुझसे हुआ क्या। अगर वो हॉर्न बजा देता है तो शर्म के मारे आगे पीछे, और बराबर में कोई गाड़ी तो उससे सॉरी करता है कि मुझसे वो हॉर्न बज गया, मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई हॉर्न बजा रहा है, अगर किसी को बता रहा है तो वो उसको घूर के देखता है। और ये हमारा रवैया है। बस हम किसी के साथ जितनी भी कुरान शरीफ में बातें लिखी हुई है हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं। बिल्कुल सही। कोरे जो है बाहर की, जो जिसको हम काफिर कहते हैं, वो कुरान शरीफ की को फॉलो करता है सारी चीजें कि भाई पोलाइटली बात करो, कानून की खिलाफ वर्जी ना करो। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा बेतहाशा कानून हमारे यहाँ, लेकिन उस पर अमल दरामद होता ही नहीं है क्योंकि हमारी अवाम उस पर अमल दरामद नहीं करती है। जिस चीज से रोका जाएगा वही काम करेंगे। जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, वही कचरा फेंकेंगे। अब 8 बजे के बाद पाबंदी है ना, 8 बजे के बाद लोग निकलेंगे देखने के लिए कि आया लोग निकले या नहीं निकले। डॉक्टर साहब ये मिजाज है हमारी आवाम का। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मुझे किसी साहब ने बताया कि लोगों से पूछा गया भाई क्यों निकल लो, पुलिस कह रही है नहीं हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन निकला हुआ है, हम देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा वैक्सीन की तरह से एक चीज मुझे याद आया कि एक दफा तूफान आ रहा था कराची में, समुद्री तूफान आ रहा था, तूफान देखने पहुंचे हुए थे तो लोग तूफान देखने पूछे हुए, पुलिस वाले रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं? कहे तूफान देखने जा रहा हूँ जी। ये हाल है इस कौम का, तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा वैक्सीन के हवाले से बता दीजिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन जो है वो लगने की तादाद कम है या ज्यादा है? लोग क्योंकि वैक्सीन लगाते हुए भी बहुत डर रहे थे, और वैक्सीन लगने के बाद 3 महीने तक आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए कि वैक्सीन लगने के 1-1.5 महीने बाद भी उनको दोबारा रिपीट हुआ कोरोना। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हमें कोरोना नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जिन कंपनीज ने रिसर्च के बाद जो वैक्सीन लगा के जो इश्तहार दिया उसमें यही बताया गया ना कि कुछ वैक्सीन 60% करामद है, कुछ वैक्सीन की इफिकेसी 80% है, कुछ की 90% है, कोई वैक्सीन भी 100% नहीं बताई गई, किसी ने भी नहीं बताया कि जी आप वैक्सीन लगा लें और आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको जो है एहतियाती तदाबीर जो SOPs कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, एक बात। और दूसरी बात, जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, मुझे डर है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पोलियो जैसी आ जाएगी। और वो पोलियो जैसी हालत क्या थी कि जी तमाम दुनिया से पोलियो का खात्मा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में 2 वाहिद मुल्क रह गए, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। वही हाल मुझे लगता है कोरोना का होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पहली, दूसरी और तीसरी लहर में क्या फर्क है कोरोना की? फर्क कोई खास नहीं है, मतलब थोड़ा सिम्टम का थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज कोई ऐसा थोड़ा सा फर्क है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमने पहले वेव से बहुत कुछ सीखा, डॉक्टरों ने भी सीखा, मरीजों ने भी सीखा, और प्रिवेंशन, बहुत से लोग जो है उनको जिनको नुकसान हुआ है फैमिली के अंदर,
वो बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। जिनके खानदान में हुआ है, पूरे के पूरे खानदान वो बड़ा एहतियात करता है, ये फर्क हुआ है। और जिनको ये पता लग गया है कि जैसे सिम्टम हो उसको डिनाई नहीं करना है, हॉस्पिटल फौरन पहुंचना है। लेकिन कुछ लोग जिनको अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया वो। ठीक है डॉक्टर कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। और इस वक्त मुझे रहनुमा MQM ख्वाजा इज़हारुल हसन ने ज्वाइन कर लिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर हम बात करें ये जो कोविड की जो थर्ड वेव आई है और महकमा दाखिला सिंध के जो इकदाम हैं उस हवाले से सर आप लोगों ने कुछ शोर भी मचाया हुआ है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की है कि जी ये जो कोरोना है इसको सियासी रंग दे रही है सिंध हुकूमत, कराची का और हैदराबाद का इस्तेसाल किया जा रहा है। क्यों दी सर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट? क्या इकदाम तसल्ली बख्श नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये बात बड़ी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में चारों सूबों में जब कोविड की इत्तलात आई तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक गैर जरूरी तनाव और एक गैर जरूरी इल्जामात की बौछार शुरू हो गई। चाहे वो लॉकडाउन के ऊपर हो, चाहे वो वैक्सीन लगाने के ऊपर हो, चाहे वो इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं या इंट्रा प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट है उस पर पाबंदी के हवाले से हो। तो मेरा ये ख्याल था कि ये जितना पैनिक जो हुआ ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए हुआ। लेकिन जहां तक ये इक़दाम की बात है, अब जिस तरह MCOC ने चारों सूबों को फॉर्मुलेट किया है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। सिंध हुकूमत ने भी अच्छे इक़दाम किए हैं, लेकिन सिंध में प्रॉब्लम है अच्छे इक़दामात और अच्छी हिदायत का नीचे अमल कैसे हो। यहाँ 144 पे पाबंदी लगाएं, डबल सवारी पे, तो वो रिश्वतें लाइन लगी हुई होगी और आपको पता है पुलिस वालों की चांदी हो जाएगी। यहाँ आप लोगों के जमा होने पे 144 लगाएं तो आपको शादी हॉल चलते हुए नजर आएंगे रात 9 बजे के बाद, उसमें भी चांदी हो जाएगी। यानी यहाँ पर जितनी सख्ती की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ खुशी की लहर दौड़ जाती है पुलिस के अंदर। अब जिस तरह कराची में हो रहा है कि भाई 8 बजे के बाद मुराद अली शाह साहब ने कहा गैर जरूरी ना घूमे, तो कुछ इलाकों में तो वाकई 8 बज रहे हैं और कुछ इलाकों में 10 बजे भी रात को 8 नहीं बज रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानी खतरनाक सूरत हाल है, ठीक है, जिसमें बहुत संजीदगी का मुजाहरा। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिकल माइलेज हर जो जमात है, हुकूमत जमात, वो लेने की कोशिश करती है। क्या इसी तरह PTI भी, क्योंकि आप लोग की भी हुकूमत है, आप अलायंस में हैं PTI के साथ, एग्जीक्यूशन तो सर फेडरल गवर्नमेंट की होनी चाहिए ना। इस वक्त जो NCOC है वो सिर्फ एक वफाक के लिए तो है नहीं, है किसी एक शहर के लिए तो है नहीं, चारों सूबों के लिए है। तो बाकी 3 शहरों में जो है सूबों में वो 8 बजे तक मार्केट्स खुली है, कराची में 6 बजे बंद कर दी गई है। एक पॉलिसी क्यों तश्कील नहीं दी गई कोरोना से निपटने के लिए? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा जो इज्तिमाई दानिश है उसकी कमी नजर जरूर आई शुरू में, लेकिन अमल दरामद कराना तो ये सूबों की जिम्मेदारी है। अब कहीं 6 बज रहे हैं, कहीं 8 बज रहे हैं और कहीं रात 10 बजे भी 8 नहीं बज रहे, तो ये तो फिर जाहिर है इसमें आप 18वीं तरमीम को झोली भर के दुआ दें। तो इस सिलसिले में अगर विफाक गैर जरूरी तौर पर सूबों की सरजनिश करेगा तो उसे भी मदाखलत तस्वुर किया जाता है। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो ये अवाम भी बड़ी नाराज हो रही है कि जी ये हमें हमारे साथ जो है वो सिंध सरकार जो है वो तजलील जैसा बर्ताव कर रही है। पुलिस इस वक्त डंडे लेकर जो है वो हाथ में बाहर निकली हुई है। 8 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकलना है तो जेब में पैसे रख के निकलो, इस तरह की कुछ बातें सामने आ रही हैं। सर अवाम को भी तो कोऑपरेट करना चाहिए ना, अवामी शऊर हमारे यहाँ नहीं है। क्यों अवाम बिला वजह 8 बजे के बाद बाहर निकल रही है? मसला अगर कराची की आप बात कर रहे हैं ना जी, तो कराची वो शहर है जो 1 करोड़ 60 लाख गिना तो गया है, लेकिन इसकी आबादी 3 करोड़ से ऊपर जी। अब आप इस पे तवक्को रखें कि वो 1 करोड़ 60 लाख नफूस का डिसिप्लिन भी आपको दे और आप उसमें न राशन बांट सकें, न लोगों को घर पे मजबूर करके उनका रोजगार दे सकें, और न ही आप लोगों को
उनके घरों के दरवाजों के ऊपर दवाई, सेहत, कोई ऐसी चीज पहुंचा सके। ऊपर से डंडे लेके आप गए कि जी जुर्माना भी लगेगा, तो लाजमी सी बात है इस शहर के अंदर, इतनी बड़ी आबादी के अंदर ये सूरत हाल कंट्रोल की नहीं जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि अगर हुकूमत के इक़दाम पहले से होते कि भाई आप घरों से ना निकले, या कोई कलेक्टिव विजडम होता है एनजीओ के साथ मिलकर कि भाई आपको रोजगार की परेशानी की जरूरत नहीं है, डेली वेजेस की जो मजदूर हैं उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम आपके दरवाजे पर राशन देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ऊपर से पुलिस ये कर रही है कि जनाब हाँ डंडे लेके निकल गए। अब वो लोगों की ज़ाहिर तस्लील हो रही है, बहुत सारे लोगों की बहुत सी मजबूरियां भी हैं, तो इसको समझने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, बहुत कम टाइम में आपने में वक्त दिया, आपसे तफसीली गुफ्तगू फिर किसी प्रोग्राम में होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, इस वक्त जो थर्ड वेव का सामना है कराची को, और जिस तरह से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जो परसेंटेजेस में इजाफा हो रहा है, वो यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सिंध हुकूमत इकदाम तो कर रही है, लेकिन असल जो मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अवाम को जो है वो इस हवाले से अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अवाम को खुद जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकले, तभी हम इस तीसरी लहर का सामना कर सकते हैं, वरना सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी तो हम सिर्फ लकीर पीटते रह जाएंगे। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के पास।